जापान की रक्षा क्षेत्र में यह उछाल है कि वह अब फाइटर जेट्स और मिसाइल जैसे हथियारों के निर्माण में ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह विकास भारत और जापान के दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। हाल ही में जापान ने अपनी रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और फाइटर जेट्स को दूसरे देशों को बेचने का निर्णय लिया है, जिससे भारत को डिस्काउंट प्राइस में इन हथियारों की पहुंच मिल सकती है। जापान ने ब्रिटेन और इटली की मदद से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लस फाइटर जेट्स डेवलप किए हैं, जिससे वह अपने रक्षा सामर्थ्य को मजबूत कर रहा है। इससे भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में उन्नत हथियारों की उपलब्धता हो सकती है, जो देश की रक्षा क्षमता को और भी सुदृढ़ बना सकती है। जापान और भारत के बीच आर्म्स ट्रेड के संबंध में वीडियो में दिया गया ज्ञान महत्वपूर्ण है। जापान अब फाइटर जेट्स को अन्य देशों में निर्यात करने की योजना बना रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह साझेदारी भारत को उन्नत आर्म्स तकनीक के लिए सस्ते दामों में पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी। पिछले साल के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत और जापान के बीच आर्म्स ट्रेड में वृद्धि हुई है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी है। इससे भारत अपनी सुरक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आर्म्स प्राप्त कर सकता है, जबकि जापान अपनी उत्पादन को विस्तारित करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच यह साझेदारी संबंधों को मजबूत करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लो। जापान के नवाचार को देखते हुए विश्व के कई देश उसकी टेक्नोलॉजी में विश्वास दिखा रहे हैं। जापान द्वारा भारत को स्पाई शिप्स के कम्युनिकेशन एंटीना की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की यह पहली घटना नहीं है। यह भारत की नेवी को अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही जापान के फाइटर जेट्स की बिक्री के लिए भारत, अमेरिका, जर्मनी और वियतनाम जैसे देशों के साथ संबंध बढ़ा है। जापान की यह उपयोगी तकनीकी योग्यता और इनोवेशन उसे दुनिया भर में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उसके फाइटर जेट्स न केवल शक्तिशाली बल्कि एकाग्रता और बुद्धिमत्ता में भी श्रेष्ठ हैं, जो उन्हें अन्य देशों के फाइटर जेट्स से अलग बनाता है। भारत और जापान के बीच फाइटर जेट की डील का महत्व बढ़ा है, क्योंकि दोनों देश चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ साझा उत्साह रखते हैं। इससे न केवल भारत अपनी रक्षा क्षमता में सुधार करेगा, बल्कि जापान की डिफेंस इंडस्ट्री को भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ावा मिलेगा। जापान की डिफेंस इंडस्ट्री अब अपने हथियारों को विश्व बाजार में एक्सपोर्ट करना चाहती है, जो कुछ देशों के संविधान के खिलाफ हो सकता है, लेकिन इससे उनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इससे जापान का दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत होगा, जिससे उनकी पहचान विश्व में और बढ़ेगी। जापान नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट को अपने संदर्भ में विकसित करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को समर्थन प्रदान करना। वे उम्मीदवार हैं कि यह नया वाहन भारत को आगे बढ़ाने और अपने रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा।